देश से जहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर यहां पर विवाद उठ चुका है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने जीतू पटवारी की टीम पर सवाल उठाए हैं। जी हां, लक्ष्मण सिंह ने एक वीडियो जारी किया था और वीडियो जारी कर ये कहा कि ये जो पीसीसी बनी है ये बंद कमरे में बैठकर बनी है, या फिर ऐसा लगता है कि किसी ने इसको लिस्ट पकड़ाई और उन्होंने जारी यहां पर कर दिया। वही लक्ष्मण सिंह ने यह भी कहा है कि ये तरीका नहीं हुआ और ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है कि यहाँ पर एमडी जो चाहेगा वही होगा। बता दें, यहाँ पर उन्होंने ये भी कह दिया है कि अध्यक्ष अध्यक्ष होता है, वही अध्यक्ष एमडी नहीं होता। कांग्रेस एक पार्टी और संगठन है, इसीलिए उनको चाहिए है कि बहुत सारे हमारे जैसे लोग कार्यकर्ता हैं जिनको अभी चांस यहां पर नहीं मिला है। और बीजेपी प्रवक्ता ने एक्स पर शेयर किया है कि वीडियो बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में लक्ष्मण सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सवाल मेरा नहीं है, सवाल उनका है जो वर्षों से कांग्रेस का काम कर रहे हैं और जिनको सालों तक काम करने का अनुभव है। वही आज तक हम जिनको कोई चुनाव नहीं लड़ा पाए हैं, हम कोई पद नहीं दे पाए हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं और पुरुष भी हैं और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। बता दें आपको, पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह का एक बयान सामने आया है जहां पर उन्होंने जीतू पटवारी को घेरते हुए नजर आया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी को घेरा हो। इससे पहले भी लक्ष्मण सिंह अपनी पार्टी को कई बार घेर चुके हैं और कई सवाल अपनी ही पार्टी पर खड़े करते हुए नजर आए हैं। ये जो पीसीसी बनी है ये बंद कमरे में बैठ के बन गई, या किसी ने इनको लिस्ट पकड़ाई, इन्होंने जाके जारी कर दी। अब ये तरीका नहीं है, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है कि एमडी जो चाहेगा वो होगा। अध्यक्ष अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष एमडी नहीं होता है। कांग्रेस एक पार्टी है, एक संगठन है, इसलिए उनको चाहिए कि बहुत सारे हमारे ऐसे वो कार्यकर्ता हैं जिनको अभी चांस नहीं मिला है। अब जैसे अजय सिंह जी ने जो बात कही है गलत नहीं कही, 10 जिलों से 8 जिलों से किसी को लिया ही नहीं। तो रीवा संभाग पूरा छोड़ दिया, कटनी छोड़ दिया। अरे भाई, 40-50 सीट आपने ऐसी छोड़ दी, फिर आप सरकार बनाने की बात करते हो। 50-40 सीट पे आपने किसी को लिया ही नहीं। तो ये जो इस तरह संगठन की हम सूचियां बनाएंगे तो नुकसान होगा। कांग्रेस का एक बड़ा परिवार है और बड़े परिवार में हर तरह का छोटा मोटी जो बातें होती है उनको एज ए अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे पास है। मुझे सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी भावनाओं को का सम्मान करना चाहिए और सुधार करना चाहिए। तो जो परिवार के मेरे छोटे भाई हैं जिनने अलग अलग तरीके से कुछ आपत्तियां पब्लिक डोमेन में आई, मैंने उनको गंभीरता से लिया, कांग्रेस पार्टी ने लिया और उनसे मेरी लगभग से बात भी हुई। जहाँ तक लक्ष्मण सिंह जी का जो प्रश्न था, ये लक्ष्मण सिंह जी वो थे ही नहीं। हमने वो पथरिया के लक्ष्मण सिंह जी पूर्व नगर पालिका के उपाध्यक्ष थे, वो सचिव बने हैं। तो लक्ष्मण सिंह जी को मतलब पूरी जानकारी न होने के कारण उनका वक्तव्य था, पर वो सीनियर नेता है, वो जो बोलते हैं उसका मैं सम्मान करता हूं। तो जिस तरीके से कांग्रेस की कार्यकारिणी बनने के बाद से यहां पर खुद कांग्रेस के सीनियर कार्यकर्ता यहां पर कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए आ रहे हैं। तो अब इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से प्रखर जैन जुड़ रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे, प्रखर, यहां पर कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर सवाल उठ रहे हैं और खुद लक्ष्मण सिंह जो कि खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने खुद अपनी ही पार्टी पर यहां पर सवाल खड़े किए हैं, जीतू पटवारी पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने ये भी कह दिया है कि उन्होंने जो कार्यकारिणी यहां पर घोषित की है वो एक बंद कमरे में की है और ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने पार्टी विरोधी बयानों को लेकर, पार्टी विरोधी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उन्होंने काफी दिनों बाद वो खुद सामने आए हैं। हालांकि अभी तक लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस पर निशाना साधते रहे। कार्यकारिणी को लेकर भी उन्होंने पहले भी निशाना साधा था कांग्रेस पार्टी पर। अब जब वो खुद सामने आए हैं तो जीतू पटवारी की टीम पर तो निशाना साधा ही है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कांग्रेस को वो बता ही चुके हैं। दूसरी तरफ अजय सिंह राहुल भैया जो कांग्रेस से पूर्व नेता
प्रतिपक्ष रहे और अभी भी वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं, उन्होंने भी कुछ दिन पहले इसी तरीके का एक बयान दिया था। लेकिन लक्ष्मण सिंह का बयान क्यों अहम हो जाता है? वो इसलिए अहम हो जाता है, ना केवल लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बल्कि दिग्विजय सिंह जैसे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता जो आज भी कांग्रेस का चेहरा माने जाते हैं, ऐसे नेता के भाई हैं और उसके बावजूद भी इस तरीके के बयान देते रहे हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी को सीधे तौर पर नुकसान जो है वो पहुंचाते हुए दिखाई देते हैं। बात की जाए तो इस बयान के अंदर ना केवल जीतू पटवारी की टीम को घेर रहे हैं लक्ष्मण सिंह, बल्कि अगर बात की जाए तो जिस तरीके का ये बयान है, सीधे तौर पर उन्होंने कहा है 20 से 25 साल में कांग्रेस में ऐसी परिपाटी हो गई है कि जो अध्यक्ष है वो बंद कमरे में बैठकर अपनी कार्यकारिणी घोषित कर देता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एमडी की तरह। यानी कि जीतू पटवारी को घेर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीते जो 20-25 साल में अध्यक्ष रहे हैं, चाहे वो कमलनाथ हो, अरुण यादव हो या फिर कांतिलाल भूरिया हो, ऐसे तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस के बीते समय में अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी कार्यकारिणियों को भी सीधे सीधे घेरते हुए जो है वो ये लक्ष्मण सिंह यहाँ पर नजर आए हैं। हालांकि बयानों के लिए तो जाने ही जाते हैं अपने, और यही कारण है कि सीधे सीधे जीतू पटवारी जरूर दूसरी लिस्ट जब आई थी तो कई सारे ऐसे रूठे नेताओं को उसमें मनाने की कोशिश की थी, एडजस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन जीतू पटवारी ने यह भी साफ कर दिया कि जो प्रदेश सचिव बनाए गए हैं लक्ष्मण सिंह वो ये हैं ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये तो साफ हो जाता है कि भले जीतू पटवारी कितना ही कह लें कि कोई नाराज नहीं है और लक्ष्मण सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनकी बात का सम्मान है, लेकिन जिस तरीके से ये स्टैंड दोनों ही तरफ से, रुख जो दोनों तरफ से साफ हो रहा है, ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस को लक्ष्मण सिंह की बातें अब ज्यादा इफेक्ट करती हुई दिखाई नहीं देती, या फिर कांग्रेस ने अब लक्ष्मण सिंह को तवज्जो देना ही बंद कर दिया है, ये भी कहा जा सकता है। जी, जिस तरीके से पहले भी लक्ष्मण सिंह, और अगर नाम लिया जाए यहाँ पर लक्ष्मण सिंह के बारे में जाना जाए तो पहले भी वो कई बार ऐसे अपनी ही पार्टी को मुद्दा बनाकर सामने लाने की कोशिश कर चुके हैं, कई बार अपनी ही पार्टी पर यहाँ पर सवाल खड़े कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जीतू पटवारी ने ना तो पहले कभी और ना अभी उन्होंने कभी भी इस पर लगाम लगाने की कोशिश की। ऐसा क्यों? मतलब अभी तक जीतू पटवारी इस पर लगाम क्यों नहीं लगा सके? शिवा, देखिए, ना केवल जीतू पटवारी बल्कि अगर बात की जाए इसके पहले जो भी अध्यक्ष रहे, कमलनाथ के समय भी इसी तरीके के बयान लक्ष्मण सिंह देते रहे। बात यह है कि यहाँ पर लक्ष्मण सिंह अपने आप को पार्टी से साइडलाइंड महसूस जो है वो लगातार कर रहे हैं, जिसकी एक जो तस्वीर है वो विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद भी देखने को मिली थी, जब कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था 3 दिसंबर 2023 को, जब विधानसभा चुनाव के नतीजे और जहां पर कांग्रेस कह रही थी कि एक तरफा जीतेंगे, और उसके 3 तारीख के बाद अगली सुबह जब 4 तारीख हुई तो कमलनाथ के लिए सबसे पहला जो बॉम्ब था वो लक्ष्मण सिंह का ही फूटा था। याद कीजिएगा कि किस तरीके से लक्ष्मण सिंह ने उस दौरान भी कमलनाथ को घेरते हुए कांग्रेस को घेरा था। फिर जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया जाता, उसके बाद से भी लगातार अगर देखा जाए तो पिछले 10-11 महीनों में करीबन दर्जन भर से ज्यादा बार लक्ष्मण सिंह अपने सोशल मीडिया के जरिए जीतू पटवारी को भी घेर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस ने भी ये मान लिया है कि लक्ष्मण सिंह है, ये उनकी आदत है, और उससे दो चार जो है वो कांग्रेस पार्टी नहीं हो पा रही है, चाहे वो अध्यक्ष कमलनाथ जैसे बड़े नेता हो या फिर जीतू पटवारी जैसे युवा नेता हो। तो अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के अध्यक्षों ने लक्ष्मण सिंह को उनके हाल पर छोड़कर रख दिया है, कुछ इसी तरीके का अब लगता है, क्योंकि लगातार दूसरे रूठे नेताओं को मनाने की तो कोशिश होती है और कई नेता मान भी जाते हैं। मसलन अगर अजय सिंह राहुल की बात की जाए तो अजय सिंह राहुल ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट जरूर दिया था कांग्रेस कार्यकारिणी के खिलाफ, लेकिन उसके बाद उस तरीके के बयान देने से वो बचते नजर आए। जिस तरीके से यहाँ पर देखा गया है कि लक्ष्मण सिंह ने जीतू पटवारी को लेकर कई सारी बातें कही हैं, और जब कार्यकारिणी बनी तो कई सारे मुद्दे उठाए गए, कहीं ना कहीं यहाँ पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को भी दरकिनार कर दिया गया है। तो धन्यवाद प्रखर यहाँ पर तमाम जानकारी के लिए। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से कार्यकारिणी बनी है तब से लेकर अभी तक तमाम सवाल यहाँ पर कार्यकारिणी बनने के बाद से जीतू पटवारी पर उठाए जा चुके हैं, और खुद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता ही यहाँ पर अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं।